अब जबकि सीज़न चेंज हो रहा है, अब हम गर्मियों से सर्दियों में एंटर हो रहे हैं, तो ये सीज़न चेंज होने की वजह से भी ये हो रहा है कि पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ फेस कर रहे हैं, या तो उनका गला ख़राब हो रहा है या फ्लू का एलिमेंट है, फीवर है। मौसम चेंज होने की वजह से कभी एसी, कभी पंखा, या आप शिफ्ट करते रहते हैं अपने आप को। इसमें भी आपका जो आपकी बॉडी होती है वो समटाइम्स इसको रिएक्ट कर जाती है, और ये कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और आपको जो आम इन्फेक्शंस होते हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब जबकि सीज़न चेंज हो रहा है, अब हम गर्मियों से सर्दियों में एंटर हो रहे हैं, तो ये सीज़न चेंज होने की वजह से भी ये हो रहा है कि पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ फेस कर रहे हैं, या तो उनका गला ख़राब हो रहा है या फ्लू का एलिमेंट है, फीवर है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल तकरीबन हर दूसरे पेशेंट को जो है वो महसूस हो रही है, और इसके लिए वो हमसे रब्ता भी करते हैं। अब उसमें जो देखा जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम रेमेडीज़ क्या हैं जो हम कर सकते हैं ताकि हम इससे बच भी जाएं, और अगर हमें ये प्रॉब्लम अर्ली सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं तो ये स्वेयर ना हो, क्योंकि वंस स्वेयर हो जाएंगे तो उसके बाद तो ज़ाहिर है फिर हमें मेडिकल मैनेजमेंट पे ही जाना पड़ेगा। इसकी रीज़न्स की बात करें तो ज़्यादातर कॉमनली हमने ये देखा है कि ये वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। वायरल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं और उसके साथ थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, तो सिर्फ आपको जो है वो पैनाडोल या आप ऐसे कोई एनाल्जेसिक लेने होते हैं जिसके साथ आपका टाइम गुजर जाता है, और ये जो बीमारी है ये ख़ुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको एंटीबायोटिक्स की और बाकी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ज़्यादातर जो फ्लू है या बुखार ये जो हो रहा है ये वायरल होता है, और ये सेल्फ सेटल हो जाता है। इसका मतलब है इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में वैसे भी एंटीबायोटिक्स जो है हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते और वहीं देते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो। हाँ, अलबत्ता अगर काफ़ी अर्सा निकल गया है, आपकी तबीयत में बेहतरी आने की बजाय ख़राबी आना शुरू हो जाए, जैसे कि अगर बलगम आना शुरू हो जाती है, आपको लगता है उसमें पस तरह की सफ़ेद ये वो येलो होना शुरू हो गई है, आपको बुखार में बिल्कुल ही आराम नहीं आ रहा, खांसी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, फ्लू ज़्यादा सख्त होता जा रहा है, आपके साइनसेस भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए, ऐसी सूरत हाल में ये वायरल से बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि हाँ, अब हमें एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अब हम बात करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं, ठीक है। चूँकि हमेशा जो बचत है वो इलाज से बेहतर है, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जैसे जैसे हम विंटर्स में दाखिल होंगे, कोशिश करें कि आप अपने आप को कवर्ड रखें। अब ये चूँकि चेंजिंग मौसम है, ठंडा गर्म हो जाते हैं, जैसे कि आपने अगर ठंडे पानी से नहा लिया, एकदम पंखे में आ गए तो भी ठंड लगने का डर होता है। सिमिलरली प्रेगनेंसी में एकदम से इंसान को जो है वो गर्मी लगती है, और वो जो अपने अपर्स लिए होते हैं, अपने आप को कवर किया तो वो एकदम से वो रिमूव कर देते हैं, घबराहट होती है, और एकदम से उनको जो ठंडी हवा लगने का डर होता है। मौसम चेंज होने की वजह से कभी एसी, कभी पंखा, या आप शिफ्ट करते रहते हैं अपने आप को। इसमें भी आपका जो आपकी बॉडी होती है वो समटाइम्स इसको रिएक्ट कर जाती है, और ये कि आप की जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और आपको जो आम इन्फेक्शंस होते हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो इस चीज़ से आपने अपने आप को बचाना है। अपनी डाइट में मुनासिब अमाउंट में प्रोटीन्स का, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रखिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, इम्यूनिटी बेहतर हो, और उससे भी जो है वो काफ़ी एनर्जी बेहतर हो जाती है। यखनी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, सूप्स बेहतर है घर बना लिए जाएं, उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सो ये वाली रेमेडीज़ हैं जो कि आप, और विटामिन्स वगैरह तो आप ऑलरेडी प्रेगनेंसी में लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल इससे बेहतर हो जाता है। इसके बाद कि अगर आपको अपने ये सिम्टम्स फील होना शुरू हो गया, आपको लग रहा है कि हाँ अब इन्फेक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है, स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, छिंकें आना शुरू हो गई हैं, या जिस्म गर्मी महसूस हो रही है, लगता है बुखार है, तो ऐसी सूरत हाल में इनिशियली ही आप अपनी जो ये रेमेडीज़ हैं ये करना शुरू कर दें, जिसमें जैसे कि आप यखनी ले लेते हैं,
हैं उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। आप जो है सिंपल पैनाडोल वगैरह, पैरासीटामोल, जिससे आपकी जो है वो बुखार उतर जाता है, तबीयत में बेहतरी रहती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लू या ऐसी अलामात हैं तो एंटी एलर्जिक्स जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं, सिंपल इतना ही ट्रीटमेंट लेने से आपकी तबीयत में बेहतरी आ जाती है। दूध में शहद का इस्तेमाल भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, गर्म दूध में शहद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो गर्म फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि चाय वगैरह भी ले सकते हैं, कहवा भी ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी गले को साफ़ करता है। आप गरारे भी कर सकते हैं, गरारे बेहतरीन होते हैं, वो गले को साफ़ करते हैं, इन्फेक्शन से अपने गले की इन्फेक्शन से बचाते हैं, गले की दर्द को भी में भी आराम आता है। वो सिंपल भी कर सकते हैं, नमक डाल के भी कर सकते हैं, और आप इवन डिस्प्रिन की जो है वो आधी गोली या एक गोली डालकर भी ये गरारा कर सकते हैं। इससे ये हो जाता है कि इमीडिएटली जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल में हो जाती है और जो गले का दर्द है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है और आप एंटीबायोटिक से बच जाते हैं। इसके अलावा जो मार्केट्स में सिरप है अमूमन जो है वो देखा गया है वो सेफ़ हैं। आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें तो बहुत सारी सिरप्स कुछ को छोड़कर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गोलियां, चूसने वाली गोलियां दी जाती हैं गले के आराम के लिए, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना प्रेफर नहीं किया जाता। उससे बहुत बेहतर है कि आप मुंह में शहद का इस्तेमाल कर लीजिए, उससे जो है वो आपकी खांसी जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। तो सिंपल पैरासीटामोल की गोली, कोई एंटी एलर्जिक या कफ सिरप, ये इतना काफ़ी होता है। इसके साथ अपने हॉट लिक्विड्स का इस्तेमाल ये काफ़ी है। अपने आप को गर्म रखिए, आपकी तबीयत में तेज़ी से बेहतरी आना शुरू होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये वायरल इन्फेक्शन है और इसके लिए आपको किसी किस्म के ज़रूरत नहीं होती एंटीबायोटिक्स की। अलबत्ता अगर ये आपको लगे कि आपका नज़ला जो है बिगड़ना शुरू हो गया है या खांसी बिगड़ना शुरू हो गई या बुखार में 2 या 3 दिन में भी आराम नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली फिर डॉक्टर से रब्ता करें। जो प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक्स हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और इंशाल्लाह आपकी तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।